आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट में 20 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। इनमें पटपड़गंज की जगह जंगपुरा से सिसोदिया मैदान में है। आपको बता दें कि पटपड़गंज से अवध ओझा इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये खबर ये है कि इस बार जो दूसरी सूची जारी की गई उसमें पटपड़गंज सीट पर जो उम्मीदवार का बदलाव किया गया, ये बड़ी हाईलाइट है। दरअसल यहाँ से पारंपरिक तौर पर मनीष सिसोदिया, जो कि पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं, वो चुनाव लड़ते रहे, लेकिन इस बार उनकी टिकट जंगपुरा से उनको दी गई है, यानी जंगपुरा से वो चुनाव लड़ेंगे। और दूसरी सूची में अलग अलग जगहों से जो नाम आए हैं उसमें पटपड़गंज में अवध ओझा को टिकट दिया गया है, जो कि अभी हाल ही में शिक्षाविद रहे हैं और वो पार्टी में शामिल हुए हैं और उन्हें पटपड़गंज से उम्मीदवार पार्टी ने बनाया है अवध ओझा को। तो ये बड़ी जानकारी इस पूरी दूसरी सूची को लेकर जो है वो ये है कि कुछ बदलाव भी नज़र आए हैं। इस तरीके से जो और नामों का जिक्र कर लेते हैं हम। जंगपुरा में मनीष सिसोदिया, पटपड़गंज में अवध ओझा, शहादरा सीट पर जितेंद्र सिंह शंटी, राखी बिरलान मादीपुर, इनका भी सीट बदला है, ये महत्वपूर्ण है, आप समझिएगा इस चीज़ को। और चांदनी चौक में पूर्णदीप सिंह को टिकट दिया गया है। नरेला में दिनेश भारद्वाज है, बिट्टू तिमारपुर से हैं। यहाँ भी आप देखिए एक बदलाव आपको नजर आएगा, बड़ा बदलाव है ये। मुकेश गोयल आदर्श नगर से टिकट पा रहे हैं। तो ये अलग अलग जगहों से जो टिकटों को लेकर के दावेदारी आई है दूसरी लिस्ट में। मुंडका में जसवीर कराला, राकेश जाट मंगोलपुरी में है, जनकपुरी में प्रवीण कुमार है, बिजवासन में सुरेंद्र भारद्वाज है, पालम में जोगिंदर सोलंकी है, प्रेम कुमार चौहान देवली सीट से टिकट पाने में कामयाब रहे हैं। तो ये जो दूसरी सूची आई है इसमें जो 20 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं, इसमें भी एक बदलाव की तस्वीर नज़र आती है, क्योंकि आपको याद होगा 11 उम्मीदवारों की जो पहली सूची आई थी उसमें भी बदलाव की स्थिति नज़र आई थी और यही तस्वीर कमोबेश जो है इस बार भी नज़र आ रही है जो दूसरी सूची आई है उसमें। और ख़ास करके चूँकि बड़े नाम शामिल हो गए तो और ज़्यादा सुर्खियों में दूसरी सूची इस बार आ गई है। तो जनकपुरी में प्रवीण कुमार हैं, देवली में प्रेम कुमार चौहान है, पालम में जोगिंदर सोलंकी को टिकट दिया गया है, अंजना पाठशाह त्रिलोकपुरी, कृष्णानगर में विकास बग्गा, गांधीनगर में नवीन चौधरी टिकट पाने में कामयाब रहे हैं आम आदमी पार्टी से इस बार। यानी कि अब तक जो चुनाव हुए हैं आम आदमी पार्टी की मौजूदगी के बीच, जो दिल्ली विधानसभा चुनाव के तौर पर हम अगर कहें, ये जो चौथा टर्म जो आने को है, 3 टर्म पूरा कंप्लीट किया था आम आदमी पार्टी की सरकार ने अकेले, इसके पहले कांग्रेस के साथ रही, लेकिन अब एक नई तरीके की तस्वीर आम आदमी पार्टी की। और इसमें हम कह सकते हैं कि जैसे पारंपरिक तौर पर जो पुरानी पार्टियों की टिकट घोषणा के समय में इस तरह की बातें, ये तथ्य सामने आते हैं, कुछ ऐसी स्थिति नज़र आ रही है। और आम आदमी पार्टी ने इस बार जो अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं अभी तक, कुल मिलाकर 31 उम्मीदवार अब हो गए, क्योंकि पहले 11 उम्मीदवार घोषित किए गए थे, अब 20 उम्मीदवार घोषित किए गए, यानी 39 सीटों पर उम्मीदवार आना अभी बाकी है, ऐलान होना बाकी है। लेकिन जो 31 सीटों पर उम्मीदवार सामने आए हैं, इसमें हालांकि ये पार्टी का दावा है कि विनेबिलिटी के हिसाब से हमने टिकट की उम्मीदवारी को तय किया, इस पर काफ़ी मंथन किया गया है। कुछ लोग जो है पार्टी से दूसरी पार्टी में भी चले गए। इसी तरीके से सदन में भी जो स्थिति नज़र आई है, वहाँ भी चूँकि विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर जो चुनाव से दूरी या सियासत से दूरी बनाएगी, उसके बाद वहाँ पर शंटी जी को टिकट दिया गया है। तो ये स्थिति है और इसका असर नज़र आ रहा है इस दूसरी सूची में भी। जी मीडिया संवाददाता देवेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं और डिटेल्स के साथ। देवेश, लगातार इस दूसरी सूची को भी और इस पूरी प्रक्रिया को कवर कर रहे हैं आप। आज जब ये दूसरी सूची आई है तो बड़ा इम्पैक्ट जो है वो फेरबदल को लेकर के ही नज़र आया है, लेकिन इसके बाद हमने देखा कि एकदम से सियासी गहमा-गहमी बहुत तेज़ हो गई है। तो मैं चाहूँगा कि ज़रा ओवरऑल क्या स्थिति रही है आज दूसरी सूची आम आदमी पार्टी की और विपक्ष के तेवर। देखिए बिल्कुल, क्योंकि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। जो माना जा रहा है कि फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में पार्टी जो है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, वो अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। बीजेपी की बात कर ले, आम आदमी पार्टी की बात कर ले या फिर कांग्रेस की बात कर ले, तीनों पार्टियां ग्राउंड पर हैं, लोगों से मुलाकात कर रही हैं, बाकायदा आम आदमी पार्टी की पद यात्राएँ चल रही हैं। तो पूरी तरह से दिल्ली में कह सकते हैं कि जो राजनीतिक दल है वो चुनावी मूड में है। हालांकि फरवरी में चुनाव होने हैं जो माना जा रहा है, लेकिन उससे पहले दरअसल आम आदमी पार्टी ने अपनी 2 लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। पहली लिस्ट थी, 11 नाम थे, उसमें 6 जो ऐसे उम्मीदवार उसमें बनाए गए जो कि कांग्रेस और बीजेपी से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे।
ये लगभग तय है कि 30 से 35 ऐसे नाम हैं आम आदमी पार्टी के पास जिनके टिकट दरअसल वो अपने मौजूदा विधायकों के काटने वाली है। अब तक ये संख्या लगातार बढ़ रही है और जब तीसरी लिस्ट आएगी तो उसमें भी कई ऐसे नाम होंगे दरअसल जिनके टिकट कटने तय हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना दरअसल सर्वे कराया गया है आम आदमी पार्टी द्वारा, अगर कोई सर्वे में नहीं फिट बैठ रहा है तो उसका टिकट काटा जाएगा और इसी रणनीति के तहत दरअसल आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है। हालांकि सबसे बड़ी खबर आज इसमें ये थी कि मनीष सिसोदिया जो कि पड़पड़गंज विधानसभा सीट से लड़ते आए हैं जब से उन्होंने राजनीति में कदम रखा है, अब ऐसे में वो इस बार जंगपुरा विधानसभा सीट से लड़ेंगे। वहाँ के जो मौजूदा विधायक है प्रवीण कुमार, उनका टिकट जो है वो काटा गया और मनीष सिसोदिया को दिया गया। हालांकि जो प्रवीण कुमार है वो मनीष सिसोदिया के आवास थोड़ी देर पहले पहुँचे थे, ढोल नगाड़ों के साथ बाकायदा माला लेके पहुँचे, मनीष सिसोदिया को माला पहुँचाया और ऐसे दृश्य लगभग कम देखने को नजर आते हैं जब किसी विधायक का, और वो भी मौजूदा विधायक, कई बार के विधायक का टिकट काटा हो और उन्हीं के बड़े लीडर को उस सीट से चुनावी मैदान में उतारा हो और वो खुशी खुशी उस उम्मीदवार के गले में माला डाल रहा हो। लेकिन जब प्रवीण कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैंने खुद ऑफर दरअसल किया था कि मनीष सिसोदिया उनकी सीट से आकर लड़े और जो अवध ओझा दरअसल जो एक मोटिवेशनल स्पीकर है, एक टीचर है, वो अब मनीष सिसोदिया की जो सीट हुआ करती थी यानी कि पड़पड़गंज, वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। एक शिक्षाविद भी है, टीचर के तौर पर काम करते हैं, इसलिए उनको उस सीट से पार्टी ने मौका दिया है। ये खास होगा कि क्या अवध ओझा उस सीट पर जीत बरकरार रखेंगे या फिर उसके परिणाम कुछ और होंगे, ये जब चुनाव होंगे तो जनता तय करेगी। हालांकि बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है, निशाना साध रही है कि मनीष सिसोदिया दरअसल जो सीट पर थी, जो उनकी सीट थी, वो छोड़कर भाग गए हैं हारने की वजह से। हालांकि आम आदमी पार्टी का इसके पीछे तर्क है कि बीजेपी बौखला गई है और क्योंकि बीजेपी दिल्ली में हारेगी एक बार फिर, इस वजह से इस तरह के जो बयान है दरअसल वो दे रही हैं। मनीष सिसोदिया से भी हमने इस चीज़ को लेकर बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जो उन्होंने काम किए शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, पड़पड़गंज के विकास को लेकर, वो किसी से छुपे नहीं है और बीजेपी इन्हीं सब चीज़ों से डरी हुई है। पार्टी का निर्णय है और प्रवीण कुमार जो कि मौजूदा विधायक है उस सीट से, उन्होंने खुद जाहिर सी बात है, ठीक बात कह रहे हैं आप देवेश। देखिए, अगर पार्टी ने टिकट का ऐलान कर दिया है तो इस पर बात तो चर्चा तो हुई होगी कि कोई नाराजगी हो सकती है क्या, उसको कैसे हम बैकअप कर सकते हैं, उसका डिफेंसिव प्लान क्या हो सकता है, ये तमाम बातें शायद और धीरे धीरे आएंगी सामने। शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए देवेश।